अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन दाविना को ऐसा लग रहा था जैसे वह एंजेलिनी हवेली में कई जिंदगियां हो जी चुकी हो। वह यहां एक पेशेवर के रूप में आई थी, प्रशिक्षित, अनुशासित और एक बच्चे की हर हाल में रक्षा करने के संकल्प के साथ। लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि इसी घर के भीतर होगा। हिंसा के बाद छा जाने वाली खामोशी, निर्दयता को छुपाती हुई मुस्कानें, और वह डर जो सबसे शांत पलों में भी हवा में तैरता रहता था। शुरुआत में दाविना को लगा था कि वह काम और सच्चाई को अलग रख पाएगी, बस बच्चे की सुरक्षा, बाकी सब नजरअंदाज। लेकिन अब यह भ्रम टूटने लगा था। उसे एहसास होने लगा कि यहां रहकर वह सिर्फ किसी खतरनाक दुनिया को देख नहीं रही थी, वह धीरे धीरे उसका हिस्सा बनती जा रही थी। हर आदेश का पालन, हर राज को चुपचाप दबा देना, हर वह जानकारी जो उसने आगे बढ़ाई, ये सब एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे जो खून और खामोशी पर टिकी हुई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी, जिस बच्चे की रक्षा की उसने कसम खाई थी, वही बच्चा इसी अंधेरी दुनिया में बड़ा हो रहा था। जब गैब्रियल एंजेलिनी के जन्मदिन की तैयारियां शुरू हुईं, तो हवेली बदलने लगी। कर्मचारी दौड़ते भागते दिखाई देने लगे। सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। यूरोप के अलग अलग हिस्सों से रिश्तेदार आने लगे, ऐसे लोग जिनकी दौलत उन अपराधों से बनी थी जिन्हें कभी उजाले में नहीं लाया जा सकता। दुनिया के लिए यह एक पारिवारिक समारोह था, लेकिन दाविना के लिए यह शिकारियों का जमावड़ा था। वह अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती रही, छोटी छोटी सामान्य बातों में सुकून ढूंढने लगी। बच्चों की देखभाल, सजावट, मुस्कानें, मानो यह कोई साधारण घर हो। लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ सुन लिया था, और उन टुकड़ों को जोड़ लिया था जिन्हें उसे कभी जोड़ना नहीं चाहिए था। और उन सबके केंद्र में एक ही नाम था, राफाएल एंजेलिनी, डॉन, इस पूरे साम्राज्य का असली मालिक। हर अवैध सौदा, हर हत्या, हर छुपा हुआ ऑपरेशन, दाविना ने जिन भी दस्तावेजों को देखा था, वे सभी किसी न किसी तरह उसी आदमी तक पहुंचते थे। और अब वह वहीं था, मुस्कुराता हुआ, हाथ मिलाता हुआ, हंसता हुआ, मानो वह सिर्फ एक खुश मिजाज रिश्तेदार हो। जब उसकी नजर दाविना पर पड़ी तो वह पल भर को ठहर गई। उसकी नजर तेज थी, परखी हुई। उसने दाविना से उसके प्रशिक्षण के बारे में पूछा, उसके अतीत के बारे में। दाविना तुरंत समझ गई, यह जिज्ञासा नहीं थी, यह जांच थी। उसने बेहद सावधानी से जवाब दिया, ऐसे शब्द चुने जो कुछ भी उजागर न करें। राफाएल मुस्कुराया। उसे विवेक पसंद था, उसे आज्ञाकारिता पसंद थी। लेकिन दाविना के भीतर कुछ टूट गया। इतनी मौतों का जिम्मेदार आदमी इतनी तबाही के बाद भी इतनी आसानी से मुस्कुरा सकता था? उत्तर उसे डरा देने वाला लगा, क्योंकि उसके लिए यह सब सामान्य था। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ी, दाविना को लगने लगा कि दीवारें उसके करीब आ रही हैं। हर गलियारा निगरानी में था, हर बातचीत एक जोखिम। और तभी उसे एक डरावनी सच्चाई समझ में आई। अगर गैब्रियल को कभी यह पता चल गया कि वह बच्चे की कितनी परवाह करती है, तो वह उसी भावना को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, उसकी चिंता को हथियार बना देगा, उसे हमेशा के लिए जकड़ लेगा। यहां रहना बच्चे की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि उसे अपराध का भागीदार बना देगा। हवेली में संगीत गूंज रहा था, हंसी की आवाजें चारों ओर थीं, और उसी शोर के बीच दाविना ने अपना फैसला कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, वादा हो या ना हो, वह ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती थी जहां मासूमियत राक्षसों से घिरी हो। पहली बार उसने एक एजेंट की तरह नहीं सोचा, उसने एक इंसान की तरह सोचा। और उसे पता था, इससे पहले कि यह परिवार उसकी अंतरात्मा को पूरी तरह कुचल दे, उसे यहां से जाना ही होगा।